चलिए हम आपको देवघर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा देवघर पहुंचे हैं। सांसद निशिकांत दुबे के आवास पर हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे हैं। तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए 20 तारीख यानी कि जब बीजेपी के परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत होगी, तो इसको लेकर देवघर में अब से बस कुछ ही देर पहले हिमंता ने तैयारियों का जायजा लिया था और अब असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के आवास पर पहुंचे हैं, जहां देखिए बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी की तरफ से तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। कल से बीजेपी के परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और इस यात्रा के जरिए बीजेपी सत्ता परिवर्तन की बातें कहती हुई नजर आ रही है। वहीं देखिए विपक्ष की अगर बातें करें तो विपक्ष इस पर तंज कसता हुआ भी नजर आया है और उस पर खूब सियासत भी हमें देखने को मिली है। जेएमएम ने तो साफ तौर पर कहा कि बीजेपी का अब बाहरियों को आसरा हो गया है। इन सबके बीच बीजेपी ने यह संकल्प जरूर लिया है कि ना सहेंगे ना कहेंगे, बदल कर रहेंगे। इसी नारे के साथ परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई है, जो सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। लगभग 5400 किलोमीटर की यह यात्रा होने वाली है, जहां इन तमाम लोगों से गुजरते हुए बीजेपी केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करेगी और सरकार की विफलताओं को जनता तक समझाने की प्रयास करती हुई नजर आएगी। तस्वीरें आप फिलहाल देवघर से देख पा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के चुनाव से प्रभारी हैं झारखंड के हिमंता बिस्वा शर्मा देवघर पहुंचते हैं। स्वागत और अभिनंदन इनका होता है और इसके बाद ये सीधे सांसद निशिकांत दुबे के आवास पर पहुंचते हैं। लगातार इनका दौरा हो रहा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए जब इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचे थे, उस वक्त उन्होंने एक चुनावी शंखनाद विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड के लिए कर दिया था और उस वक्त एक ऊर्जा इन बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं में देखने को मिला था। लेकिन कल का दिन ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि 6 प्रमंडल जो बीजेपी के अनुसार है, इन प्रमंडलों के होते हुए गुजरते हुए ये तमाम परिवर्तन संकल्प यात्रा जो है वो गुजरेगी। 81 विधानसभा सीटों को, विधानसभा क्षेत्रों को ये कवर करती हुई यात्रा आगे बढ़ेगी और बीजेपी अपना दमखम दिखाती हुई नजर आएगी। कमर कस चुकी है बीजेपी। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कभी भी हो सकती है और इन सब के लिए बीजेपी ने तैयारियां पहले ही कर रखी है। देवघर लिए चलते हैं आपको सीधे, जहां से हमारी संवाददाता रुचि शर्मा भी जुड़ी हुई है। रुचि, ना सहेंगे ना कहेंगे, बदल कर रहेंगे, इसी नारे के साथ परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत कल से होने वाली है। असम के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के चुनाव से प्रभारी हैं हिमंता बिस्वा शर्मा देवघर पहुंचते हैं, सांसद निशिकांत दुबे के आवास पहुंचते हैं और इससे पहले उन्होंने तैयारियों का भी जायजा लिया। तो बीजेपी कुल मिलाकर कहीं से भी कोई चूक का और कसर छोड़ना नहीं चाह रही है। इस यात्रा को, इस परिवर्तन संकल्प यात्रा को पूरी तरह से सफल बनाने की बीजेपी की एक कवायद नजर आ पा रही है। रुचि, बिल्कुल सुस्मिता, देखिए इस बार बीजेपी पूरी तरह से परिवर्तन के मूड में है और कैसे जनता के बीच ये परिवर्तन का मूड यानी कि जनता का मिजाज बदल सके, इसके लिए ना सहेंगे और ना कहेंगे, इस बार बदल कर रहेंगे। ये इसके साथ ही कल से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होने वाली है और गृह मंत्री, जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो सिद्धू कान्हू की धरती भोगनाडीह से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। कल 2 जगह पर बड़ी जनसभाएं भी होनी है और वहां पर देखिए कार्यक्रमों की जो पुख्ता तैयारी है वो कर ली गई है, लेकिन फिर भी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जो है झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी भी हैं और ऐसे में चुनाव में कैसे 2/3 बहुमत के साथ जीत हो सके, इसके लिए एक बड़ी जिम्मेवारी इनके कंधे पर भी है। और देखिए शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, जो केंद्रीय मंत्री हैं और चुनाव के प्रभारी भी हैं, उनका भी आगमन हो चुका है। तो कई बड़े दिग्गज नेता जो है वो दिखने ही वाले हैं। तो इस बार कैसे परिवर्तन हो सके, सत्ता परिवर्तन कैसे हो सके, इसके लिए बीजेपी के नेता जो है युद्ध स्तर पर तैयारी में लगे हुए हैं। और ऐसे में सांसद निशिकांत दुबे के आवास पर हैं, चूंकि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अभी तुरंत कुछ ही मिनट पहले यहां पर पहुंचे हैं, तो कार्यकर्ताओं का जो जमावड़ा है वो भी यहां पर देखा जा रहा है, कार्यकर्ताओं का हुजूम यहां पर देखा जा रहा है।
और देखिए इस बार चूंकि जब परिवर्तन यात्रा होगी तो कार्यकर्ताओं के साथ साथ वहां पर आम आवाम जो जनता है उनकी उपस्थिति होगी, और परिवर्तन इस बात का, परिवर्तन सिर्फ सत्ता का ही नहीं, परिवर्तन नियमों का भी होगा। हालांकि कई वर्तमान सरकार पर कई आरोप जो है वो केंद्र के कई नेता लगाते हुए देखे जा रहे हैं। प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की बात करें या प्रभारी शिवराज सिंह चौहान की बात करें या चुनाव सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की बात करें, उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर के कई सवाल जो है वो वर्तमान की राज्य सरकार पर उठाए हैं। और ऐसे में चाहे वो सरकार के द्वारा चलाई जा रही मैया योजना की बात करें, उस पर भी सवालिया निशान खड़े किए गए हैं। देखिए बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जो है वो पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। इससे पहले कुछ ही दिन पहले की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और परिवर्तन महारैली के माध्यम से उन्होंने चुनावी बिगुल फूका था और जमशेदपुर का गोपाल मैदान इसके लिए इतिहास बना था। ठीक वैसे ही संथाल की धरती भोगनाडीह भी इसके लिए इतिहास बनेगी। और कल वहीं से, चूंकि सिद्धू कान्हू का जन्मस्थली है, और वहीं से जो है वो परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। हालांकि ये परिवर्तन यात्रा जो है वो 81 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी और 81 विधानसभा क्षेत्रों में यह जा करके जन जन तक यह बात बताने का प्रयास करेगी कि जो केंद्र की योजनाएं हैं वो यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही हैं और जो सरकार, वर्तमान सरकार की विफलताएं हैं। और साथ ही देखिए बीजेपी इस बार अपने मैनिफेस्टो में कई ऐसे वादे जो हैं वो जनता से कर रही है। तो कह सकते हैं कि इस बार संथाल और कोल्हान के साथ साथ पूरे 81 विधानसभा क्षेत्र सीट को साधने की तैयारी बीजेपी की तरफ से है। 2/3 बहुमत के साथ कम से कम जो जीत है वो हो सके और एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनाई जा सके। डबल इंजन की सरकार बना करके, और अगर फिर से सरकार बनती है तो भाजपाइयों का दावा है कि एक बार फिर से विकास के पथ पर झारखंड जो है वो आगे बढ़ने लगेगा। तो ऐसे में तमाम, अगर भाजपा नेताओं की बात करें या कार्यकर्ताओं की बात करें, इस बार ये उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो कर रहेगा और कई कार्यक्रम जो है बीजेपी के तरफ से चल रहे हैं। हालांकि कल का दिन भी ऐतिहासिक रहने वाला है। ऐतिहासिक इसलिए रहने वाला है कि गृह मंत्री अमित शाह का जो आगमन है वो होने वाला है। तो ऐसे में वो राजनीति के चाणक्य जाने जाते हैं और जहां भी उनका आगमन होता है पासा अवश्य पलटता है। इसीलिए संथाल की धरती को चुना गया है, संथाल को चुना गया है ताकि ट्राइबल सीटें जो हैं, ट्राइबल सीटों को साधा जाए, ट्राइबल सीटों पर कैसे जीत हो सके इसकी कवायद है। जी बिल्कुल रुचि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। कितना ऐतिहासिक होने वाला है ये यात्रा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।